हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 12 की मैथ्स का चैप्टर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी का पार्ट थर्ड करेंगे। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 कर चुके थे, तो आज हम लोग पार्ट थर्ड स्टार्ट करेंगे। इसका टॉपिक क्या होगा? डिफरेंशियबिलिटी ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट। डिफरेंशियबिलिटी ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन का डिफरेंशिएबल होना चेक करना होता है कि कब वो डिफरेंशिएबल होगा और कब नहीं होगा। तो इसके लिए कंडीशन क्या होते हैं उसको हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे। कोई फंक्शन y = f(x) डिफरेंशिएबल तब होगा उसके x के गिवन वैल्यू पर, जो x की वैल्यू होगी उसके डोमेन को लाई करेगा फंक्शन के। तो जो फंक्शन का डोमेन है उसकी कोई वैल्यू x है, तो x की वैल्यू क्वेश्चन में दी होगी, तो x के गिवन वैल्यू पर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल तब होगा अगर उस फंक्शन का हम लोग ग्राफ प्लॉट करें। और ग्राफ प्लॉट करने पर क्या मिलता है कि ग्राफ में कहीं भी कोई होल, कोई ब्रेक या कोई गैप नहीं होता है। ग्राफ क्या मिलता है? एक स्मूथ कर्व मिलता है। तो हम ये कहते हैं कि x के उस गिवन वैल्यू पर जो फंक्शन है y = f(x) वो क्या होगा? डिफरेंशिएबल होगा। यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ग्राफिकल डेफिनेशन दे रहे हैं, ग्राफ इसको हम लोग शो करेंगे। Any function y = f(x) is differentiable at point x = c in its domain D if there is no hole or break or gap। किसी फंक्शन को आपने लिया y = f(x), फंक्शन डिफरेंशिएबल अगर है तो फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करने पर फंक्शन का ग्राफ क्या मिलता है? एक स्मूथ कर्व मिलता है। इसमें क्या होगा? देयर इज नो होल और ब्रेक, इसको यहाँ और लिख सकते हैं, होल और ब्रेक और गैप इन द ग्राफ ऑफ द गिवन फंक्शन एट x = c बिलोंग्स टू इट्स डोमेन। तो ग्राफ जैसे हम लोग प्लॉट करेंगे तो ग्राफ में क्या मिलेगा? एक स्मूथ कर्व मिलेगा, कहीं ब्रेकिंग या होल गैप नहीं होगा, तो डिफरेंशिएबल होगा। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से करते हैं। एग्जाम्पल जैसे लेट y = f(x), जो फंक्शन है इसको ऐसे लिख सकते हैं, और y = x² + 9 where x belongs to रियल नंबर। ये क्या लिखा है? y = x² + 9 एक फंक्शन है जिसका जो वेरिएबल x है वो एक रियल नंबर का जो सेट होता है और उसको बिलोंग करता है। तो इसका ग्राफ क्या होगा? लेट y = f(x), ये फंक्शन का एक सिंबल है। तो इसी को हमने ऐसे लिखा y = x² + 9, x belongs to R, इज ए फंक्शन, इज अ फंक्शन। इसका ग्राफ क्या मिलेगा? ये y में लीनियर है और x में क्या है? क्वाड्रेटिक है। तो इसका ग्राफ क्या मिलेगा? एक पैराबोलिक पाथ तो शो करेगा, वो इसको ऐसे प्लॉट करेंगे। एक्सिस y, एक्सिस x, ये आपका ओरिजिन होगा, और जो ये है फंक्शन, ये कुछ जो पैराबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है वो x² = 4ay उस टाइप का बनेगा, क्योंकि x में क्वाड्रेटिक है तो ये सिमेट्रिक होगा। एक्सिस y के अलॉन्ग ये कुछ ऐसे बनेगा ग्राफ इसका, इस टाइप से। तो जहाँ पर कट करता है ये पॉइंट क्या मिलेगा हमको? अगर यहाँ पर क्या करते हैं? x को 0 कर दें, अगर ये x 0 है तो y क्या मिलेगा? ये 9 मिलेगा। 0 9 पे कट करेगा तो ये जो ग्राफ प्लॉट किया क्या मिला? एक स्मूथ कर्व मिलता है। ये ग्राफ क्या है? एक स्मूथ कर्व है। इस कर्व में कहीं पर कोई गैप या ब्रेक नहीं है, तो फंक्शन क्या होगा? डिफरेंशिएबल होगा। सिंस द ग्राफ ऑफ फंक्शन, ग्राफ ऑफ फंक्शन y = x² + 9, ये फंक्शन था y = x² + 9। इसका ग्राफ क्या मिला? इसको ऐसे लिख दें, इन द ग्राफ, इन the graph of function
y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9, देर इज नो गैप और होल और ब्रेक, hence function y equal to x square plus 9, x square plus 9 is differentiable, at all real values of x, x के हर एक रियल वैल्यू पर जो फंक्शन होगा, यहाँ पर हमने x क्या लिया, 0 लिया, 1 2 3 4 रखते हैं तो y वैल्यू लिख दी जाएगी। तो जो ग्राफ मिलेगा हमको एक स्मूथ कर्व मिलेगा जो कि पैराबोलिक पाथ को शो करता है। तो ये क्या है, एक डिफरेंशिएबल है फंक्शन है जो कंडीशन को वेरीफाई करता है। इस टाइप से और भी एग्जाम्पल देखते हैं कौन कौन से हैं, इसको दिखाते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल हमारा है, लेट अ फंक्शन y इक्वल टू mod of x बिलोंग्स टू रियल नंबर सेट R इन द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन y इक्वल टू mod x। जो y इक्वल टू mod of x है, इसका मीनिंग क्या था, y इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं प्लस x एंड माइनस x। प्लस कब होगा जब x की वैल्यू पॉजिटिव होगी और माइनस कब होगा जब x की वैल्यू नेगेटिव होगी। इस कंडीशन में ग्राफ अगर प्लॉट करते हैं y इक्वल टू mx के फॉर्म में है, तो y इक्वल टू mx क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन है जो ओरिजिन से पास होता है। तो यहाँ पर हमारे पास दो लाइन हो गए, y इक्वल टू x ले सकते हैं और y इक्वल टू माइनस ले सकते हैं। तो यहाँ पर ग्रेडियंट क्या है, स्लोप 1 है, यहाँ -1 है। ये ओरिजिन से पास होगा, हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी y इक्वल टू x, तो y इक्वल टू x प्लॉट किया जो ओरिजिन पास होता है। तो y इक्वल टू x पॉजिटिव लिया है, मतलब ये इसका डायरेक्शन पॉजिटिव होगा। ये कब होगा जब x वैल्यू पॉजिटिव होगी। और दूसरा है y इक्वल टू -x, ये निगेटिव दिया है तो निगेटिव हमको इधर वैल्यू मिलेगी, x की निगेटिव यहाँ मिलेगी। तो यहाँ पॉइंट लेते जाएंगे तो जो y की वैल्यू है निगेटिव यहाँ पर मिलता जाएगा। ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ये सेकंड क्वाड्रेंट पास होगा। तो दो लाइन्स मिल गई। ये दोनों लाइन्स क्या है, एक स्मूथ कर्व मेक नहीं करते। यहाँ पर ओरिजिन जो 0 था, यहाँ पर क्या है, इसमें होल या गैप मिलेगा इस पॉइंट पर। तो इसको लिखा गया, इन द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन y इक्वल टू mod of x belongs to R, there is a hole or break or gap at x equal to 0. Therefore, function y equal to mod of x belongs to R is not differentiable, जो फंक्शन है y इक्वल टू mod of x बिलोंग्स टू R, ये डिफरेंशिएबल नहीं है क्योंकि इसका जो ग्राफ मिलेगा वो ओरिजिन या x इक्वल टू 0 पर जो है इसमें गैप मिलेगा यहाँ पर। तो ये ग्राफ जो है शो करता है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ऐसे ही हम लोग सेकंड एग्जाम्पल ले सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर थर्ड सेकंड हो गया। यहाँ पर फंक्शन चेंज करते हैं। इफ f(x) या y लिख सकते हैं इसको, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड 2x। जो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, क्या है कंडीशन में, इफ x इज लेस देन और इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 2x इफ x इज ग्रेटर देन 2। ये दो कंडीशन लिए। यहाँ फंक्शन जो है दो टाइप का है। इस फंक्शन को अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो क्या मिलेगा हमको,
इसको देखते हैं इसे 1 बाय 1 y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर पहले आप पढ़ चुके हैं कि जो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay जो इसका पैराबोला होता है, पैराबोला का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay उस फॉर्म में है। तो इसका जो ग्राफ मिलेगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर को क्या पैराबोलिक होगा, तो इसको ऐसे प्लॉट कर सकते हैं, एक्सिस y प्लॉट कर लें, एक्सिस x प्लॉट कर लिया, x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, दिस इज ओरिजिन 0 0। इफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर मीन्स दिस ग्राफ इज लाइक एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। इस ग्राफ का जो पोजीशन होगा वो एक्सिस y के अबाउट सिमेट्रिक होगा और पैराबोलिक होगा। कंडीशन दिया है x इज लेस देन आर इक्वल टू 2, x की वैल्यू 2 है या 2 से कम होगा। तो ग्राफ क्या मिलेगा इसको, ये ग्राफ जो होता है ये पास होता है ओरिजिन से, यहाँ पास करें इसको, ऐसे। इसके बाद ये मान लें यहाँ पोजिशन क्या है, 2 का पोजिशन है, ये 0 है, ये 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ पर इसको रोक देंगे। यहाँ दिया हुआ है x इज इक्वल टू 2 और लेस देन 2, तो 2 से लेस मतलब इधर आएंगे हम लोग इस डायरेक्शन में, इक्वल टू 2 होते एग्जैक्टली पॉइंट 2 पर ये स्टॉप कर जाएगा। इसी ग्राफ पर हम लोग प्लॉट करते हैं क्या, सेकेंड वैल्यू y इक्वल टू 2x, जो सेकेंड फंक्शन आपका y इक्वल टू 2x है, ये क्या है, जस्ट लाइक y इक्वल टू mx है। जो y इक्वल टू mx होता है ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है जो ओरिजिन से पास होता है। तो ये जो लाइन है यहाँ देखा है y इक्वल टू x, इसके फॉर्म में हो गया, तो ये लाइन यहाँ पास होगा। यहाँ भी दिया x स्क्वायर 2 से अधिक है लेकिन 2 से कम नहीं। यहाँ कंडीशन दिया है इस वैल्यू के लिए, कंडीशन क्या है, y इक्वल टू 2x तब होगा जब x की वैल्यू 2 से अधिक होगा, 2 से कम नहीं। तो मीनिंग ये हुआ कि जो इस लाइन का ग्राफ था ये इस टाइप से प्लॉट था, इस टाइप से था, y इक्वल टू mx, इस टाइप लाइन पास होगा ओरिजिन से। तो यहाँ अगर 0 है, 1 है या 2 होगा, तो यहाँ से हम लोग दिखाएंगे इसको 2 से, और 2 यही पॉइंट तो है, तो ये एक्सिस x पर इंक्लाइन होगा, ऐसे कुछ इस टाइप से ऐसे जाएगा। तो यहाँ पर जो पॉइंट मिला, ये पॉइंट क्या मिलेगा, अगर x 2 है तो y क्या होगा, अगर x 2 है तो y 4 होगा, चाहे हम यहाँ रखें चाहे यहाँ रखें, तो y की वैल्यू 4, ये पॉइंट हो जाए हमारा 2 4। ग्राफ आपका ऐसे मिलेगा, ये ग्राफ मिला, ये क्या शो करता है, इधर जो स्ट्रेट लाइन पोर्शन दिखाता है राइट में, ये y इक्वल टू 2x है, ये क्या है, y इक्वल टू 2x है। कंडीशन क्या दिया है, इफ x इज ग्रेटर देन 2, तभी इधर से होगा। और जो पैराबोलिक पाथ है ये शो करता है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसको यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इफ x इज लेस देन आर इक्वल टू 2, ये कंडीशन था। तो यहाँ पर देखा कि ये कंबाइंड ग्राफ था किसका, स्ट्रेट लाइन का और पैराबोला का। तो पैराबोला में क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है और स्ट्रेट लाइन क्या है, y इक्वल टू 2x है। तो y इक्वल टू 2x की कंडीशन था कि x इज ग्रेटर देन 2, नॉट इक्वल टू, नॉट लेस देन, इक्वल टू तो है नहीं, तो 2 से अधिक होगा, मतलब ये ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा आगे बढ़ जाएगा। यहाँ लिखा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, पैराबोलिक पाथ है, तो पैराबोलिक पाथ जो होगा ये एक्सिस y के अबाउट सिमेट्रिक होगा। कहाँ तक दिखाया गया है, x इज लेस देन आर इक्वल टू 2, इससे 2 तक मार्क करेंगे, उसके बाद में लेस मतलब हम लोग राइट में आएंगे, तो राइट में यहाँ ड्रॉ कर दिया। तो इस टाइप देखते हैं कि यहाँ ग्राफ मिलता है, इस पॉइंट 24 पर क्या मिलेगा, यहाँ पर एक गैप मिलेगा। तो इसमें कंडीशन क्या लिखेंगे, in the graph of this function, in the graph of function y equal to x square
इफ x इज लेस देन or equal to 2 and y equal to 2x, if x is greater than 2, in the graph of function this there is a hole or back at x इक्वल टू 2। ये पॉइंट था x की वैल्यू 2, तो 2 का क्या मिला, एक गैप मिला, एक स्मूथ कर्व नहीं मिलता हमको, दोनों ग्राफ अलग अलग शो करते हैं, इसलिए क्या यहाँ पर गैप मिलेगा 0.2 पर। हेंस दिस फंक्शन is not differentiable at x equal to 2। तो यहाँ पर फंक्शन डिफरेंट लिया, ये थर्ड था। ऐसे हम लोग और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, उसको भी दिखाते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4 होगा। 4 क्या है, इफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इफ x इज लेस देन 2 एंड y इक्वल टू 2x इफ x इज ग्रेटर देन 2। यहाँ पर कोई इक्वल टू नहीं दिया गया है, एक 2 से लेस होगा और में 2 से ग्रेटर होगा। दिस इज ए फंक्शन। फंक्शन क्या है, ये दिया डबल। अब इस फंक्शन का जो ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ग्राफ कैसे बनेगा, यहाँ देखिए दो यहाँ भी है, एक पैराबोला है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और दूसरा क्या है y इक्वल टू 2x, एक स्ट्रेट लाइन है। तो इन दोनों ग्राफ प्लॉट करेंगे, कंडीशन अलग अलग दिए हुए हैं। इसका ग्राफ बनाएं, x एक्सिस, y एक्सिस, दिस इज ओरिजिन, दिस इज 0.2। ये पैराबोलिक पाथ है, ये क्या शो करेगा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक पैराबोला है जो कि ओरिजिन से पास होता है। कंडीशन क्या है, x इज लेस देन 2। तो अगर यहाँ पर 0 है, ये 1 मानते हैं, 2 मान लेते हैं, तो 2 हमारा यहाँ पर हो गया, बट नॉट एग्जैक्टली 2, क्या है, लेस देन 2। तो यहाँ पर दिखाएंगे, एक होल दिखाएंगे, और जो सेकंड इक्वेशन दिया है y इक्वल टू 2x, ये y इक्वल टू 2x क्या शो करता है, एक स्ट्रेट लाइन। कंडीशन दिया है x इज ग्रेटर देन 2 बट नॉट इक्वल टू 2। जब यहाँ पर नॉट इक्वल टू होता है तो इंटरवल दिखाते हैं हम लोग, एक सर्किल दिखाते हैं, ओपन ब्लैंक सर्किल, उसको दिखाए। y इक्वल टू mx क्या होता है, x एक्सिस पर इंक्लाइन होगा, तो इसको हम लोग दिखाएंगे ऐसे, इस टाइप से, ये स्ट्रेट लाइन हो गया। तो ये y इक्वल टू 2x एक लाइन है। कंडीशन दिया है इफ x इज ग्रेटर देन 2, तब ये लाइन होगा। यहाँ पर 2 पर इसको रखा मैंने, और ये पैराबोला होगा, इस पैराबोला का जो पाथ है इसको दिखाएं। ये क्या है कंडीशन इस पर, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इफ x इज लेस देन 2। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इफ x इज लेस देन 2 क्या शो करता है, एक कंडीशनल फंक्शन शो करता है पैराबोला का, और ये कंडीशनल फंक्शन है स्ट्रेट लाइन का। तो इस टाइप देखते हैं कि जो x इक्वल टू 2 है, अगर यहाँ 0 मानते हैं, यहाँ पर 1 होगा तो 2 होगा, यहाँ पर दिखा रहे 2 को, तो क्या होगा कि यहाँ पर एक
गैप मिला फंक्शन में, एक स्मूथ कर्व नहीं मिलता, तो इसको लिख सकते हैं इन द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन, इन द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन the graph of this function y equal to x square if x is less than 2 and y equal to 2x if x is greater than 2. There is hole or gap or you can say break at x equal to 2. Therefore this function is not differentiable. This function is not differentiable at x equal to 2. अब ये भी अगर स्मूथ कर्व मिलता है हमको तो क्या कहते हैं कि ये फंक्शन जो मिला वो डिफरेंशिएबल है इस वैल्यू पर। ऐसा है नहीं, यहाँ पर दो पार्ट्स हो गए, इस पॉइंट पर ये ब्रेक हो गया, गैप मिला इसमें, तो क्या कह सकते हैं कि फंक्शन जो x इक्वल टू 2 पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है। इससे इसी वजह से हम लोग एक एग्जाम्पल और करते हैं। तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 5 है। इफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इफ x is less than or equal to 2, y equal to 3x if x is greater than 2 is a function। एक फंक्शन दिया हुआ है, यहाँ पे दो होंगे कर्व y equal to x स्क्वायर और y equal to 3x, इनका अपना एक कंडीशन दिया है। इसमें y equal to x स्क्वायर क्या है, पैराबोला है, और y equal to 3x एक स्ट्रेट लाइन है। कंडीशन क्या दिया है दोनों का, अपना जो पैराबोला कंडीशन दिया है x इज लेस देन or equal to 2, और जो स्ट्रेट लाइन है y equal to 3x का कंडीशन दिया है x इज ग्रेटर देन 2। तो यहाँ पर 1 बाय 1 प्लॉट करते हैं ग्राफ। ये एक्सिस x हो गया, एक्सिस y हो गया। जो पैराबोला है y स्क्वायर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये एक्सिस y के अबाउट सिमेट्रिक होता है। प्लॉट किया, कंडीशन था इसमें x इज इक्वल टू 2। अगर यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 मानते हैं 2 ही होगा, तो 2 के सामने यहाँ पर इसको लेके आए, स्टॉप कर दिया। जो यहाँ डार्क सर्किल है क्या शुरू करता है, इक्वल टू 2 दिया है, यहाँ ब्रेक हो गए, इसके आगे इंक्रीज नहीं करेगा। 2 होगा या 2 से कम होगा, कंडीशन दिया है। अगर 2 है तो यहाँ पे रुक जाएंगे, और 2 से कम भी दिया है तो इसमें लौट आएंगे, डिसाइड हो गया। फिर जो y इक्वल टू 3x है, एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पर दिया है x इज ग्रेटर देन 2, x की वैल्यू 2 से अधिक है। तो अगर x की वैल्यू 2 से अधिक है तो ग्राफ आगे बढ़ेगा 2 से, लेकिन जब x की वैल्यू 2 से अधिक यहाँ रखते हैं, 2 रखते हैं, तो 6 मिलेगा। अगर x 2 है तो y कितना 6 होगा, तो बीच में गैप मिल जाएगा। यहाँ पर कितना है, ये x यहाँ 2 शो करता है, तो y यहाँ पर 4 शो करता है, यहाँ रखेंगे 2, तो 2 बार 2 4, y इक्वल टू 4 मिला। तो पॉइंट क्या मिला, यहाँ पर ये 4 है, यहाँ पर 2 था, तो 2 4 इसको लिखा। ऐसे अगर x2 रखते हैं तो यहाँ क्या मिलेगा, y इक्वल टू 6 मिलेगा। तो y की वैल्यू यहाँ से यहाँ से जंप कर जाएगा, बीच में गैप मिलेगा। ये गैप दिखा दिया, यहाँ पर ये गैप है, यहाँ पर 4 था y की वैल्यू, और यहाँ पर 6 है, तो बीच में गैप हो गया 1 पॉइंट का, तो गैप यहाँ दिखा दिया। यहाँ नॉट इक्वल टू है, x की वैल्यू क्या है, 2 से अधिक है, 2 के इक्वल नहीं है, इसलिए यहाँ पर दिखा दिया, एक ओपन सर्किल दिखा दिया, यहाँ पर डार्क सर्किल दिखा दिया। ये स्ट्रेट लाइन हो गया। तो यहाँ पर क्या मिला हमको कि x इक्वल टू 2 पर यह ग्राफ क्या शो करता है, यहाँ पर होल है, तो इसको भी लिखेंगे इन द ग्राफ ऑफ फंक्शन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर
if x is less than or equal to 2 and y equal to 3x if x is greater than 2. So in the graph of the function there is a hole or gap at x equal to 2. Therefore this function is not differentiable at x equal to 2. तो यहाँ पर हमने 5 एग्जाम्पल्स लिए, अलग अलग कंडीशन पर अलग अलग फंक्शन थे, उनको दिखाया कि ग्राफ जो था अलग अलग कंडीशन में अलग अलग पॉइंट पर ये ब्रेक होता है तो डिफरेंशिएबल नहीं है, और अगर ये ब्रेक ना होता तो फंक्शन क्या होता है, डिफरेंशिएबल होता। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं, इसके लिए कुछ कंडीशन लिखते हैं और इस पर कुछ एग्जाम्पल भी करते हैं, फिर से क्लोज करते हैं। ठीक है, तो कंडीशंस क्या होंगे उसको भी लिखते हैं। कंडीशन फॉर differentiability of a function at a point, किसी पॉइंट पर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होगा। तो कंडीशन क्या इसके लिए है, RSD, यहाँ जैसे कंडीशन लिख सकते थे, if a function is differentiable at x equal to a, where a belongs to any real number, then a right hand derivative means RSD equals to limit x tends to 0 f a plus h minus f a upon h is equal to left hand derivative means LHD equal to limit x tends to 0 f a minus h minus f a is whole upon minus h. If a function is differentiable at x equal to a, then a right hand derivative RSD means limit h tends to 0 f a plus h minus f a upon h is equal to left hand derivative LHD equals to limit h tends to 0 f a minus h minus f a upon h minus h. ये कंडीशन दिया, मतलब ये हुआ फाइनली इफ
आर एच डी इक्वल्स टू एल एच डी एट एक्स इक्वल टू ए बिलोंग्स टू आर, देन फंक्शन एफ एक्स विल बी डेरिवेबल और डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल ये कंडीशन दिया है, तो इसी कंडीशन पर बेस हम लोग कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं, फिर इसको फिनिश करेंगे। दिखाते हैं कि हम लोग किसी फंक्शन को चेक कैसे करते हैं कि फंक्शन जो है एक्स की उस वैल्यू पर डिफरेंशिएबल है या नहीं, ये चेक करते हैं। ये एग्जाम्पल है 1, शो दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 3x² + 5 इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2। x इक्वल टू 2 पर जो फंक्शन एफ एक्स है ये डिफरेंशिएबल है, इसको दिखाना है, शो करना है। तो कंडीशन क्या बताया था कि जो आर एच डी है मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव वो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल है, किस वैल्यू पर, x इक्वल टू 2 पर। तो अगर इक्वल आएगा तो ये डिफरेंशिएबल होगा, और अगर इक्वल नहीं आता है, डिफरेंट है, तो ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो 1 बाय 1 डिफाइन करते हैं। पहले निकाल हम लोग राइट हैंड डेरिवेटिव आर एच टी ऑफ फंक्शन एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 2। एक्स इक्वल टू 2 पर निकालते हैं इसका राइट हैंड डेरिवेटिव। आर एच डी इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या था, लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h, a मीन्स 2 प्लस h माइनस f a मीन्स 2, दिस होल अपॉन h। अब इस वैल्यू को कंपेयर करते हैं फंक्शन से। जहाँ फंक्शन में x है वहाँ कितना लिखा है, 2 प्लस h लिखा हुआ है। जहाँ फंक्शन में x यहाँ पर 2 प्लस h, तो 2 प्लस h यहाँ पर है तो यहाँ भी होगा। ऐसे ही f2 फाइंड कर लेंगे, f2 मतलब f यहाँ 2 करेंगे, x पर 2 रखेंगे, तो दोनों वैल्यू यहाँ रख के सॉल्व करते हैं, तो क्या मिलेगा हमको, लिमिट h टेंस टू 0 f2 प्लस h मीन्स 3 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर मीन्स 2 प्लस h स्क्वायर माइनस प्लस 5, दिस इज f2 प्लस h माइनस f2 मीन्स 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 5, दिस होल अपॉन h। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 3, इसको ओपन कर लेंगे तो 2 प्लस h का स्क्वायर मतलब a प्लस होल स्क्वायर 4 प्लस 4h प्लस h स्क्वायर प्लस 5, रोज करें फिर प्लस 5 माइनस माइनस 3 इंटू 4 प्लस 5, दिस होल अपॉन h, लिमिट h टेंस टू 0, इसको ओपन कर लें तो 3 4 जा 12 प्लस 12h प्लस 3h स्क्वायर प्लस 5 माइनस 17, 3 4 12 प्लस 5 17, दिस होल अपॉन h, या लिमिट h टेंस टू 0 12 प्लस 5 17 प्लस 12h प्लस 3h स्क्वायर माइनस 17, दिस होल अपॉन h, 17 कैंसिल, लिमिट h टेंस टू 0, h कॉमन 12 प्लस 3h, दिस होल अपॉन h, h कैंसिल, नॉट टेकिंग लिमिट, 12 प्लस 3 इंटू 0 इक्वल्स टू 12। सो RHD, right hand derivative, is equal to
12. This is equal to 12. Now find out left hand derivative at the same value of x. LHD at x equal to 2. इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर निकाला हमने राइट हैंड डेरिवेटिव, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव प्लस टू फार्मूला लिमिट x टेंस टू 0 f a प्लस a माइनस x मीन्स 2 माइनस x माइनस f2 दिस होल अपॉन माइनस h नेगेटिव में होता है। इसको सॉल्व करेंगे। लिमिट x टेंस टू 0 f 2 minus h means 3 times of 2 minus h whole square plus 5 minus f2 means 3 2 square plus 5 this whole upon minus h limit h tends to 0 3x square यहाँ क्लोज करते हैं ऐसे। तो ये होगा 4 माइनस 4h प्लस h स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 4 12 प्लस 5 17 अगेन अपॉन माइनस h लिमिट h टेंस टू 0 3 4 12 प्लस 5 12 माइनस 12 x प्लस 3 x स्क्वायर प्लस 5 माइनस 17 12 5 17 प्लस 17 माइनस 17 कैंसिल दिस होल अपॉन माइनस h लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h कॉमन कितना मिलेगा 3h प्लस 12 ऐसे करते हैं 3h इसका प्लस माइनस 12 है 12h तो यहाँ पर h कॉमन है माइनस 12 प्लस 3h अपॉन माइनस h लिमिट h टेंस टू 0 h कैंसिल ये माइनस ऊपर आएगा तो ये माइनस 12 प्लस 3x now taking limit minus 12 plus 0 means 12 since this is LHD since RHD equals to LHD both are equal to 12 therefore given function is differentiable at x equal to 2 दिस इज आंसर। चेक हो गया कि जो फंक्शन दिया गया था f x टू 3x प्लस 5 x इक्वल टू 2 पर ये डिफरेंशिएबल होगा। जो कंडीशन था वो सेटिस्फाइड है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2 लिया। प्रूव दैट द फंक्शन f x टू x स्क्वायर इफ x इज ग्रेटर देन 5 f x टू 5x इफ x इज लेस देन 5 इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 5। प्रूव करना है कि ये x इक्वल टू 5 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। तो क्या दिखाना होगा कि RHD और LHD दोनों की वैल्यूज डिफरेंट होंगे, इक्वल नहीं आएंगे। ये सॉल्व किया RHD एट 5 या जो फॉर्मूला उसने रखा लिमिट h टेंस टू 0 5 f 5 पर h माइनस f 5 अपॉन x इसमें रखा। ये पॉजिटिव में है, मतलब जो x की वैल्यू पॉजिटिव है कहाँ पर दिखाया गया, जो ग्रेटर वैल्यू इसको करते यहाँ रखा तो फंक्शन दिया x स्क्वायर इसमें वैल्यू रखा, जहाँ x था वहाँ रखा 5 पर h होल स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर किया उसी में रखा और इसको फर्दर सॉल्व किया। तो लास्ट में क्या मिला हमको, इसको एक बार होल स्क्वायर से ओपन कर दिया और सॉल्व किया 25 कैंसिल मिला, h कॉमन होगा h कैंसिल किया, h प्लस 10 लिमिट रखेंगे तो 0 प्लस 10 जो राइट हैंड मिलता है कितना मिलता है 10
तो राइट हैंड डेरिवेटिव 10 हो गया। ऐसे फाइंड करते हैं कि जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इसकी वैल्यू क्या हो गया, x=5 पर लिमिट s → 0 f5 - x माइनस f5 अपॉन माइनस x जो फॉर्मूला से हमने रखा और सिंप्लीफाई किया। ये नेगेटिव में दिया है, हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो x की वैल्यू लेस वैल्यू शो करता है, x > 5 कब होगा, जब फंक्शन आपका f(x) = 5x होगा। तो यहाँ पर LHD फंक्शन दिया f(x) 5x लिया और जो RHD था यहाँ फंक्शन कर दिया था x², क्योंकि यहाँ पर शो करता है कि x की वैल्यू 5 से ग्रेटर है। तो फंक्शन में वैल्यू रखा, जहाँ 5x था x के प्लेस क्या रखेंगे, 5 - h रखेंगे। 5x मीन्स 5 - h - 5x इसको रखा, सिंप्लीफाई किया इसको ओपन करके, तो 25 कैंसिल हुआ। फिर -5h1 माइनस कैंसिल, h कैंसिल क्या मिला 5। जो टर्म मिला वो x से इंडिपेंडेंट है, तो x की वैल्यू मतलब जो s का लिमिट लेंगे रखेंगे तो कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। तो यहाँ 10 था, यहाँ पर 5 मिला। मीनिंग क्या हुआ, इसको लिख सकते हैं सिंस RHD इज नॉट इक्वल टू LHD ऑफ f(x) at x = 5, therefore function is not differentiable, not differentiable at x = 5। तो इट इज प्रूफ। जो कंडीशन था उसको दिखा दिया कि RHD और LHD की वैल्यूज़ के यहाँ डिफरेंट हैं, इसलिए जो x की वैल्यू दी गई है x की उसी वैल्यू पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पर क्लोज करते हैं। जो बताया मैंने इस कंसेप्ट बेस्ड आपको एग्जाम्पल्स सॉल्व अनसॉल्व जो भी आपकी बुक में दिए हुए उनको आप अटेंड करें और क्वेश्चंस को अटेंड करें। NCERT से भी करिए, जो रेफरेंस बुक दिया उससे भी करिए, जो बोर्ड में क्वेश्चन आए हुए उनको भी आप अटेंड करें, इससे क्वेश्चन जरूर आता है। तो ये वीडियो हम लोग आज क्लोज करते हैं यहीं पर। वीडियो को देखिए, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट ज़रूर करें। तो ये सब चीज़ें आप करते रहें, अब तक फिर करिएगा। और कोई प्रॉब्लम होती है तो अपने प्रॉब्लम को आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। सो दिस इज़ ओके फॉर टुडे। ओके, थैंक यू।